विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा। I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। संविधान दिवस पर लगातार चर्चा चल रही है। संविधान दिवस पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी बड़ा स्पीच दिया, धज्जियां उड़ा दी कांग्रेस की। तमाम जो दलीलें दी जा रही थी उसके आधार पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी ने जो काम संविधान विरोधी किए थे उसको लेकर काफी ज्यादा तीखा प्रहार किया है। लेकिन बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी, जो कि चिराग पासवान की मुंहबोली बहन भी है, चिराग पासवान की पार्टी में है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और इस पक्ष में उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया है कांग्रेस को कि इस बात को सुनकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है वो भी गौरवान्वित होगी। और साथ ही साथ बिहार के लोग हैं वह भी लगातार शांभवी चौधरी को सदन में गरजते हुए देखा है। शांभवी चौधरी एक युवा नेता के रूप में पहचान बना चुकी हैं, एक बड़े जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आती हैं। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। ऐसे में जब शांभवी चौधरी जब अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाती हैं, अपने जो पूरे बिहार प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा उठाती हैं, तो वह काफी ज्यादा वायरल भी होता है, क्योंकि एक युवा नेता के रूप में शांभवी चौधरी की पहचान बन चुकी है। देखिए, शांभवी चौधरी पूरी तरह से एक्टिव मोड में कांग्रेस के एक एक दावों की पोल खोल रही थी। इतिहास के पन्नों से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम उन लोगों के कच्चे चिट्ठे निकाल दिए हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि कांग्रेस उन दिनों में जो काम कर रही थी, जो उनके नेता बयानबाजी कर रहे थे, जो डिकोड करके वो बोलते थे, वे सारे संविधान विरोधी थे। देखिए, सबसे पहले हम शांभवी चौधरी का वो स्पीच ही सुना देते हैं जिसमें शांभवी चौधरी दहाड़ते हुए कांग्रेस नेताओं के आंख में आंख डाल के सीधे उनके खिलाफ बोल रही थी। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी बैठी हुई थी और सबके सामने चौंका दिया है शांभवी चौधरी ने। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा। लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी, राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में 2nd ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इसको। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख राइट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के
संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। तो देखा आपने, समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, कहा जाता है शांभवी है तो संभव है। देखिए, चिराग पासवान की मुंहबोली बहन और उनके पार्टी में सांसद शांभवी चौधरी ने कांग्रेस को आंख दिखा दिया है, बता दिया है कि संविधान विरोधी कौन है और संविधान को मानने वाला कौन है, संविधान के लिए काम करने वाला कौन है और संविधान में संशोधन करने वाले कौन से लोग थे। प्रहार कर दिया है सीधे सीधे। इस तमाम जो स्पीचेस हैं इनकी और जो जिस प्रकार से शांभवी चौधरी खुलकर प्रहार करती हैं विपक्ष पर, एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो जा रहा है बिहार से। और बिहार की जो सरकार है वह भी कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। अब देखिए, शांभवी चौधरी जब बिहार लौटती हैं तो तेजस्वी यादव की यात्रा पर क्या कुछ कहती हैं, नजर बनाए रखिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681